हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की थी आईपीओज़ के बारे में। कंपनी आईपीओ क्यों लेकर के आती है, क्या उद्देश्य होता है आईपीओ लाने का, पैसा कंपनी पब्लिक से ही क्यों लेना चाहती है, पब्लिक से लेने से क्या फ़ायदा रहता है कंपनी को, और पैसा और कहाँ कहाँ से कंपनी ले सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। इस वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि शेयर प्राइस मूवमेंट होता कैसे है, कैसे किसी शेयर का भाव अचानक से बढ़ने लगता है, अचानक से घटने लगता है, ये सब आखिर कैसे होता है, कौन सी मैकेनिज्म काम करती है ना, इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे कुछ दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई यू हैव टू पे डिफरेंट प्राइस फॉर पोटैटो इन डिफरेंट सीजन। आप बाज़ार जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, आपको हर एक सीज़न में आपको आलू का प्राइस अलग अलग क्यों दिखता है ना, हमेशा आपको आलू के प्राइस कांस्टेंट क्यों नहीं दिखते हैं। इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप कहीं पे लिख लीजिए। आगे मैं आंसर दूंगा कि कुछ कुछ इसी तरीके का मैकेनिज्म शेयर में भी काम करता है। शेयर प्राइस भी कुछ कुछ इसी हिसाब से ऊपर या नीचे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया मेरा, जाइए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ना, ताकि हमारी जो कम्युनिटी आगे बढ़ती रहे और भी लोग लिटरेट होते रहें, शेयर मार्केट में अंधा पैसा ना लगाएं, सट्टेबाजी ना करें, एक रियल बिजनेस की तरह इसको लें और सही से सीख करके इन्वेस्ट करना सीखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट मार्केट प्राइस क्या होता है। CMP शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आपने सुना होगा कहीं पे ना, और इसी को बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और करंट मार्केट प्राइस, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, द प्राइस ऑन विच लास्ट ट्रेड अकर, सबसे लेटेस्ट जो ट्रेड हुआ है, सबसे लास्ट में जो ट्रेड हुआ है अभी अभी जस्ट, वो कौन से प्राइस पे हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, करंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आल्सो नोन एज LTP। ठीक है, जो अभी ट्रेड हुआ ना, दोनों ट्रेड किसके किसके बीच में होता है, बायर और सेलर के बीच में। उसको आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म समझते हैं, बिड और आस्क। बिड क्या होता है, जिस प्राइस पे बायर ने ऑर्डर डाला हुआ है कि मुझे इस भाव पे चाहिए। आस्क क्या होता है, जिस प्राइस पे सेलर ने डाला है कि मुझे इस प्राइस पे बेचना है। अगर ये दोनों प्राइस सेम हुए तभी ट्रेड होगा। ठीक है ना, ट्रेड सिंगल हैंडेड नहीं होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमेशा दो पार्टीज होती हैं कोई भी ट्रेड होता है तो। बिड और आस्क क्या होता है, वो प्राइस जिस पे बायर खरीदना चाहता है और सेलर बेचना चाहता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए रिलायंस में बिड क्या है, बायर कौन से प्राइस पे खरीदना चाहता है, 2001.05। ठीक है, इस प्राइस पे बायर खरीदना चाहता है और उसी समय मार्केट में कोई सेलर भी है, वो कितने में बेचना चाह रहा है, 2001.05 में। तब ये ट्रेड हो जाएगा। अगर बायर 1988 में ख़रीदना चाह रहा है और सेलर बेचना चाह रहा है 2050 में, तो नहीं खरीदाएगा शेयर ना, ट्रेड नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दोनों प्राइस सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्राइस मैच हो गया, ट्रेड डन हो गया। और LTP अभी अभी जस्ट ये ट्रेड हुआ है तो इस प्राइस पे हुआ है, इसीलिए LTP क्या हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 2001.05 है ये, 2001.05 ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, करंट मार्केट प्राइस भी बोलेंगे। ठीक है ना, यही प्राइस होता है। जैसे जैसे बार बार अलग अलग प्राइस पे ट्रेड होते रहते हैं तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस लगातार चेंज होता रहता है। अब मान लीजिए दूसरा कोई ऑर्डर सेम आता है ना, उसमें क्या होता है कि बिड क्या है, 2002.5 पे है, और आस्क भी किसी ने मतलब बायर ने ऑर्डर डाला 2002.5 पे और सेलर ने भी ऑर्डर डाल दिया 2002.5 पे, हम सेल करना चाहते हैं और वो बाई करना चाहता है। प्राइस मैच हो गया, ट्रेड डन हो गया। अब क्या होगा, न्यू LTP, न्यू लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या हो जाएगा, 2002.5। यानी अब ये मार्केट पे शो करेगा कि अभी इसका भाव ये चल रहा है। तो भाव ऐसे बनते हैं। इससे हमें दो पॉइंट निकल के सामने आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आगे
जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब भी आपको ये चीज़ काम करेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ट्रेड जब लेंगे तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो पाएगा कि हम सही ट्रेड ले रहे हैं और इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली मार्केट में ना। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप मार्केट में क्या कर रहे हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, और नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं तो बहुत पैसा लूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप जो जानते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए आप 2 पॉइंट समझिए जो इस पूरे पिछली बातों से निकल के सामने आता है। पहला होता है CMP ऑफ ए शेयर प्राइस डिपेंड अपॉन मूड ऑफ बायर एंड सेलर ना। यहाँ पे मूड वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो करंट मार्केट प्राइस होता है शेयर का वो किस पे डिपेंड करता है, बायर और सेलर के मूड पे, ठीक है ना, कि उनकी सोच कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मार्केट में बोलते हैं साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि बायर के दिमाग से दुनिया भर में बहुत सारे बायर होंगे, दुनिया भर में बहुत सारे सेलर होंगे, सबके दिमाग का कॉम्बिनेशन वो होता है शेयर प्राइस, ठीक है ना। CMP जो है करंट मार्केट प्राइस, वो इतने सारे लोगों के दिमाग से मिल करके एक पॉइंट बनता है जिस पॉइंट पे लेटेस्ट ट्रेड हो रहे हैं, और वही होता है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। दूसरा, सम टाइम प्राइस ऑफ शेयर कैन मूव इरेशनली। देखिए, मान लीजिए कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत अच्छी हैं, कंपनी के शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए कोई सेंटिमेंट ख़राब होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, स्टॉक प्राइस नीचे आ सकते हैं बिना किसी फंडामेंटल में चेंज हुए, ठीक है, स्टॉक प्राइस नीचे आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंट्राडे में भी फर्जी का ही कोई स्टॉक 20 पॉइंट नीचे आता है, फिर 20 पॉइंट ऊपर चला जाता है ना। तो ये कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बायर का मूड सही नहीं है, सेलर का मूड सही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्राइस को गिरा सकते हैं बिना किसी फंडामेंटल चेंज के। कंपनी डेली काम कर रही होगी, लेकिन प्राइस बिना कभी, लेकिन शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो अर्निंग जो होती है कंपनी की, जो कंपनी गेन करेगी प्रॉफिट, उसी हिसाब से शेयर प्राइस मैनेज हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस इर्रेस्पेक्टिव तरीके से मूव कर सकते हैं बिना फंडामेंटल के उस पर ना, मतलब बायर और सेलर के मूड के ऊपर होता है ये, कि शॉर्ट टर्म में उसको वो मैनेज कर सकते हैं प्राइस को। अब कुछ कंक्लूजन और निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या क्या होगा, बायर रेडी टू बाई एट हायर प्राइस, तो जो ख़रीदने वाला होगा वो हायर प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। अगर आप बाज़ार में आलू लेने जाएं और बाज़ार में 10 रुपये में आलू ख़रीदने वाला कोई ना हो, सारे लोग कितने पे ख़रीदने वाले हों, 8 रुपये पे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होगा, अगर सेलर को बेचना है तो उसे अपने भाव को 8 रुपये पे लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आलू 10 रुपये में है और जो बायर हैं अचानक से वो 12 रुपये में ख़रीदने लगे हैं, तो क्या होगा, सेलर अपने प्राइस को 12 पे कर लेगा ना, और आलू का भाव कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब शेयर प्राइस ऊपर जा रहे होंगे तो क्या होगा, बायर रेडी टू बाई एट हायर प्राइस, बायर हायर प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, अर्निंग अच्छी आने वाली हैं, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, या कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी है ना, तो बायर हायर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है। सेलर नॉट वांट टू सेल ऑन लोअर प्राइस, सेलर कभी मतलब नहीं चाह रहा है कि मैं नीचे के भाव पे बेचूं, वो चाह रहा है कि मैं इंतज़ार करूं और ऊपर के भाव पे बेचूं, ठीक है। व्हेन शेयर प्राइस गो डाउन, जब शेयर प्राइस डाउन जाता है तो क्या होता है, बायर वांट टू पे लोअर प्राइस, बायर कम प्राइस देना चाहता है किसी भी चीज़ का ना। जैसे वही आलू का एग्जांपल, 10 रुपये का भाव था, लेकिन बायर चाहता है हम 8 ही रुपये दें, 7 ही रुपये दें। और सेलर वांट टू सेल स्टॉक एट लोअर प्राइस, सेलर भी क्या चाहता है कि यार कुछ भी रीज़न तो कुछ ना कुछ होगा ही, कि या फिर कोई बैड न्यूज़ होगी, या कंपनी की अर्निंग ख़राब होगी, कुछ ना कुछ होगा, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो किसी रीजन से क्या करेगा सेलर भी सोचेगा कि ठीक है हम लोअर प्राइस पे ही बेच देना चाहते हैं। तो अभी जो है ये प्राइस लगातार नीचे या लगातार ऊपर जाता है, ठीक ना। अब एक फैक्टर जो साइकोलॉजी की हमने बात की थी, एक फैक्टर काम करता है हमेशा इस चीज़ में, इंसान के ब्रेन की बात जब हम करते हैं, इमोशन काम करता है, ठीक है ना। इंसान का ब्रेन इमोशन से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में 2-3 तरीके के इमोशन काम करते हैं। पहला, ग्रीड, जब प्राइस लगातार ऊपर जा रहा होगा तो दोनों लालच में होंगे, बायर भी कि यार ख़रीद लेते हैं, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, सेलर भी होगा कि नहीं यार थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस और ऊपर आएगा तब बेचेंगे। दोनों के अंदर कौन सा इमोशन काम कर रहा है, ग्रीड का। लेकिन जब भाव नीचे जा रहा है तो क्या,
बायर कह रहा है नहीं 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 नहीं, अभी हम नहीं खरीदेंगे, नीचे भाव आएगा तब खरीदेंगे। और सेलर क्या बोल रहा है कि यार जल्दी बेचो, किसी भी भाव पे बेचो, निकलो यहाँ से बाहर ना, यहाँ ब्लास्ट हो गया है, यहाँ कुछ भी हो गया है, रीजन कुछ भी होते हैं, लेकिन ग्रीड और फियर दो फैक्टर हैं, दो इमोशंस हैं जो अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीड बढ़ता जाता है लोगों का लगातार, और जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो लोगों का फियर क्या है, लगातार गिरता जाता है। एक फैक्टर और, अब बात करते हैं आलू की। जब आपने क्या सोचा था आलू के बारे में, आलू का प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है? आलू का प्राइस जब डिमांड ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ बायर, बहुत लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। जैसे एक मार्केट है, एक गांव के लोग खरीदने जाते हैं, अचानक से क्या हो, उसी गांव में 3-4 गांव के लोग खरीदने आ जाएं, बेचने वाले सेम है, उतना ही है, आलू उतनी ही है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, यानी आलू के भाव बढ़ जाएंगे वहाँ पे, और यहाँ पे शेयर का भाव बढ़ जाएगा। जब बहुत सारे शेयर खरीदने वाले लोग होंगे, मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस के शेयर तो लिमिटेड है मार्केट के अंदर लिस्टेड, आईपीओ वाली वीडियो मैंने बात की थी ना, नंबर ऑफ शेयर लिस्टेड लिमिटेड है, लेकिन रिलायंस में कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, अच्छी खबर आ गई है, उसमें क्या होगा, लोग शेयर खरीदने लगेंगे बहुत बड़ी मात्रा में, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सप्लाई की कमी हो जाएगी ना, शेयर उतने नहीं रहेंगे, तो लोग क्या करेंगे, भाव बढ़ना शुरू कर देगा शेयर का। जो सेलर होगा वो क्या करेगा, वो भाव बढ़ाना शुरू कर देगा कि हम तो भैया इतने भाव पे नहीं बेचेंगे, हमें प्राइस बढ़ाना है, हम इतने बेचेंगे, लेना और लो, नहीं तो आगे बढ़ो। लेकिन डिमांड अगर कम हो, सप्लाई तो ठीक ही है, बढ़ी हुई है, डिमांड कम हो गई तो क्या होगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आलू कभी कभी आप देखते होंगे फार्मर लोग जो है ऐसे फेंक के चले जाते हैं बाज़ार में, या खेत में ही फेंक देते हैं आलू, अपना नहीं ले आते हैं बाज़ार में। क्यों? क्योंकि प्राइस इतना कम होता है, डिमांड ही नहीं होती है, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होता है, नहीं वो ख़रीदने वाला तो प्राइस कम होगा आलू का, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर में भी होता है, कोई बुरी न्यूज़, जैसे कोरोना में क्या हुआ था, बुरी न्यूज़ थी, लॉकडाउन लग रहे थे, इकोनॉमी ठप पड़ने वाली थी, तो भाव गिरे जा रहा था, 500-500 पॉइंट, 1000-1000 पॉइंट निफ्टी गिर रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था, निफ्टी को लेने वाला कोई था ही नहीं, सब बेचने वाले थे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, ऐसे ऐसे डिमांड और सप्लाई की मदद से किसी भी शेयर का भाव तय होता है। ग्रीड यानी लालच, फियर यानी डर, दोनों फैक्टर मार्केट में काम करते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। और भी इमोशंस होते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत मेन इमोशंस हैं, इनके ऊपर मार्केट चलती है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं भी मार्केट ग्रीड और फियर को ध्यान में रखते हुए आगे चलती है, और इन्हीं से भाव बनता है ना। भाव जो होता है वो जो इंसानी ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन, उसकी उपज होता है, कौन से भाव पे लोग बेचने को तैयार हैं, कौन से भाव पे लोग खरीदने को तैयार हैं, वही होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस ना, या लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस भी बोल सकते हैं। जिस भाव पे लेटेस्ट सौदा हो रहा है उस भाव को क्या बोलेंगे, एलटीपी या सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस। फ्रेंड्स, एक और सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई नहीं बेचना चाह रहा है या कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा है तो क्या होगा। मान लीजिए कोई शेयर आपके पास है और उसको कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा है, आप रखे हुए हैं, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे। अगर आपको कुछ ख़रीदना है और उसको कोई बेचना नहीं चाह रहा है, अगर आप नए हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठेंगे ना, उसका आंसर मैं दे देता हूँ। अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो क्या होगा, प्राइस का वैल्यू जीरो, टेंड्स टू जीरो, एकदम जीरो नहीं होता है, टेंड्स टू जीरो। वो 1 पैसे 2 पैसे वाले शेयर होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो सस्ता नहीं होता है, जो हम लोग सोचते हैं सस्ता है खरीद लें, ठीक है ना, उनको कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए उनका भाव इतना होता है। तो जो चिंदी चिंदी शेयर हम लोग खरीदते हैं, सावधान रहिए, उनको कोई नहीं पूछ रहा है तो आप उसको क्यों पूछ रहे हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सस्ते नहीं है, जो आप सोचते हैं सस्ता है तो ख़रीद लें, डबल हो जाएगा, 1 रुपये का है 2 रुपये होगा तो पैसा डबल हो जाएगा, वो 1 रुपये का इसीलिए है क्योंकि उसकी औकात वही है, ठीक है। तो हमेशा क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट किया करिए, ये सब 1-2 रुपये वाले शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है हमको। क्यों, रीजन समझ में आ गया, उन्हें कोई नहीं खरीदना चाह रहा है, तो हम ही इकलौते हैं क्या, इकलौते 30 मार खां, ठीक है ना। और अगर किसी को कोई बेचना नहीं चाह रहा है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, हाइपोथेटिकली इनफाइनाइट, भागता ही जाएगा प्राइस, अनंत है, अनमोल है, वो चीज़ अनमोल है, जिस चीज़ को आप कोई भी पैसा देकर नहीं खरीद सकते हैं, वो चीज़ अनमोल है, ठीक है ना, तो उसको नहीं खरीद सकते हम। तो इसलिए अगर कोई शेयर है उसको कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है तो उसके प्राइस बहुत तेज़ी से आगे भाग जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए एक्सचेंज ने कुछ सिस्टम बना रखा है, और ऐसा स्टॉक मार्केट में तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों ही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टॉक मार्केट गेम ही है, कोई सेलर होगा तो कोई बायर होगा, वहाँ पे सेलर और बायर हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। तो गेम चलता रहता है, इनफाइनाइट वाली चीज़ें नहीं होती हैं, जीरो वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं, लेकिन टेंड्स टू होता है।
ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, शेयर वगैरह करते रहिए ना, लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना सीखेंगे और इससे आपका भी भला होगा, ठीक है ना। चलते हैं, बाय।